हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 21 जुलाई 2022 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है वो आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएगा। लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इंपॉर्टेंट सेशन की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट से। नथिंग इज इम्पॉसिबल एंड यू कैन अचीव एनीथिंग एज लॉन्ग एज यू सेट योर माइंड टू इट एंड डोंट गिव अप। देखिए, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर एक चीज़ आप कर सकते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, आपको उसके लिए अपना माइंड सेट करना है और कभी भी आपको गिव अप नहीं करना। कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना है, आपको उन प्रॉब्लम्स को फेस करना है और क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस इंपॉर्टेंट सेशन में आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हेल्ड इन द श्रीलंकन पार्लियामेंट विद 134 वोट्स इन जुलाई 2022। अभी देखिए, श्रीलंका में पार्लियामेंट चुनाव हुए, यानी श्रीलंका के प्रेसिडेंट इलेक्शन हुए हैं ये। और इसमें राष्ट्रपति चुनाव जो किसने जीता है, 134 वोट से इन्होंने जीता है, उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। तो श्रीलंका के जो अब राष्ट्रपति बने हैं उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। टोटल 134 वोट्स जो हैं वो इन्हें मिले थे। रानिल विक्रमसिंघे ये 6 टाइम यहाँ के प्राइम मिनिस्टर रही हैं और ये यहाँ के एक्टिंग प्रेसिडेंट बनी हैं आफ्टर राजपक्षे। तो इनसे पहले कौन थे, गोटाबाया राजपक्षे थे। तो वो मालदीव्स पे भाग गए। उसके बाद यहाँ के जो प्राइम प्रेसिडेंट बनी है उनका नाम है रानिल विक्रमसिंघे। एक और चीज़ ध्यान रखिएगा, ये यहाँ के 8th नंबर के जो है वो एक्टिंग प्रेसिडेंट बनी हैं। अब अपॉइंटमेंट्स की बात ही हो रही है तो देखिए फ्रेंड्स, कुछ और अपॉइंटमेंट्स को रिवाइज करते हैं। फिलीपींस में जो अभी प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है फर्दिनेंड मार्कोस जूनियर। इसके अलावा अल्बानिया के जो अभी नए प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है बजराम बेगस। नेक्स्ट देखिए, ईस्ट तिमोर कंट्री के जो 5वें नंबर के प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है जोश रामोस होर्टा। सोमालिया के जो प्रेसिडेंट बने हैं उनका नाम है हसन शेख महमूद। नेक्स्ट है, साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हुए उनका नाम है यून सुक योल। नेक्स्ट है, आइवरी कोस्ट में जो प्राइम मिनिस्टर रीअपॉइंट हुए हैं। तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, जो आइवरी कोस्ट में प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना, ये दोबारा से रीअपॉइंट हुए हैं। इनका नाम है पैट्रिक आची। नेक्स्ट देखिए, फ्रांस में इमैनुअल मैक्रोन, ये यहाँ के प्रेसिडेंट बने हैं। अलेक्जेंडर वुसिक बने हैं सर्बिया देश के प्रेसिडेंट, ये दोबारा से यहाँ पे री इलेक्ट हुए हैं। इसके बाद नेक्स्ट कंट्री है माल्टा। माल्टा देश में सेकेंड टर्म के लिए प्राइम मिनिस्टर पद की शपथ ली है रॉबर्ट अबेला ने। तो फ्रेंड्स, ये सभी 2022 में ही अपॉइंट हुए हैं, तो इसलिए ये सभी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, द शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस्ड टू एडमिट डैश एज इट्स न्यूएस्ट मेंबर। तो अभी एससीओ ने कौन से देश को अपने सबसे नए सदस्य के रूप में स्वीकार करने की घोषणा की है। तो एससीओ में जो अब मेंबर कंट्री ऐड होने वाली है वो है ईरान। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, देखिए एक समिट होने वाला है उज्बेकिस्तान समरकंद में, जो कि होगा सितंबर में। तो उस अपकमिंग समिट के दौरान जो है वो ईरान को पूरी तरीके से एडमिट कर लिया जाएगा एससीओ के न्यूएस्ट मेंबर के तौर पर। इससे पहले देखिए 2017 में इंडिया और पाकिस्तान का जो ग्रुप है इसको शामिल किया गया था और उसके बाद ये पहला एक्सपेंशन है एससीओ का, यानी 2017 के बाद अब जो है वो एससीओ में एक नया मेंबर ऐड हो रहा है। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बेलारूस अभी ऐड तो नहीं हुआ है, लेकिन इसने एससीओ के मेंबरशिप के लिए क्या कर रखा है, अप्लाई कर रखा है। अब बात होती है एससीओ की, तो इसकी स्थापना हुई 2001। इसका हेडक्वार्टर जो है वो बीजिंग चाइना में है। सेक्रेटरी जनरल है इसके जांग मिंग। और मेंबर कंट्रीज़ में देखिए ईरान को यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, चाइना, इंडिया, काजाकिस्तान, किर्गिस्तान, पाकिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। जो एससीओ का समिट हुआ था 2021 का, ये हुआ था दुशांबे ताजिकिस्तान में, यानी लास्ट समिट। अब जो समिट होगा 2022 में, ये सितंबर के टाइम पे होगा और उज्बेकिस्तान में होगा, कहाँ पे, समरकंद में। तो ये इंपॉर्टेंट छोटे छोटे पॉइंट्स हैं फ्रेंड्स, जो कि हमें ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंडिया एंड डैश हैव साइन एन एमयू ऑन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी यूटिलाइजेशन। तो अभी हाल ही में भारत और कौन से देश ने वन्य जीव संरक्षण और सतत जैव विविधता उपयोग पर एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे हैं।
तो फ्रेंड्स सही आंसर है नामीबिया। और इंडिया और नामीबिया के बीच में ये एमओयू साइन हुआ है। ये देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, इस एमओयू में ना कुछ मेन पॉइंट्स हैं, जैसे वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की यहाँ पे बात हुई है, सस्टेनेबल बायोडाइवर्सिटी की बात हुई है। तो इन सभी जो एरियाज़ है ना, इसमें दोनों कंट्रीज जो हैं वो आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगी, एक दूसरे का सहयोग करेंगी। अब नामीबिया की लोकेशन देखें तो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, जहाँ पे आप देख सकते हैं ये है नामीबिया। नामीबिया से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी से हिंदी में बोलते हैं मकर रेखा पास हो रही है। अच्छा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट की खास बात क्या है? तो अफ्रीका एकमात्र ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ से तीनों पैरेलल लाइंस पास होती हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कर्क रेखा, इक्वेटर जिसे हम कहते हैं भूमध्य रेखा, और तीसरी लाइन है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। साथ ही में यहाँ से प्राइम मेरिडियन जो लाइन है वो भी पास होती है। नामीबिया की कैपिटल है विंडोक, यहाँ पे प्रेसिडेंट है हेग गेनगोब, यहाँ की करेंसी है नामीबियन डॉलर। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडियन पासपोर्ट इन द हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022? तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारतीय पासपोर्ट की हमें रैंक बतानी है। तो आंसर है फ्रेंड्स 87। तो इसमें भारत का जो पासपोर्ट है वो 87 नंबर पे है। जापान, सिंगापुर, साउथ कोरिया ये मोस्ट पावरफुल पासपोर्ट हैं पूरे वर्ल्ड में। वहीं अगर हम यूके की बात करते हैं तो यूके जो है वो 6th प्लेस पे है, और यूएस का जो पासपोर्ट है वो 7th प्लेस पे है। तो ये ध्यान रखिएगा, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स अक्सर एग्जाम में जो है पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, एज पर दी ओखला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द मोबाइल स्पीड इंडेक्स 2022? यानी मोबाइल स्पीड इंडेक्स 2022 में भारत की हमें रैंक बतानी है। तो इसमें देखिए भारत जो है ना वो 118 यानी 118th प्लेस पे है इंडिया। अब यहाँ से देखो आपको दो चीज़ ध्यान रखनी, एक होती है मोबाइल की डाउनलोडिंग स्पीड, एक होती है ब्रॉडबैंड यानी जो आपका घर में वाईफाई लगा होता है। तो मोबाइल डाउनलोडिंग स्पीड के मामले में अगर जून महीने की बात की जाए तो नॉर्वे रहा फर्स्ट नंबर पे। वहीं अगर हम ब्रॉडबैंड डाउनलोडिंग स्पीड इंडेक्स की बात करते हैं तो उसके मामलों में चिली जो कंट्री है वो रही है पहले प्लेस पे। और भारत हमें ध्यान रखना है, भारत जो है वो रहा है मोबाइल स्पीड की मामले में 118 प्लेस पे यानी 118वें नंबर पे। अब अदर रैंकिंग्स की और बात कर लेते हैं ताकि हमारा थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए। तो देखिए ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, इसमें भारत जो है वो 135th प्लेस पे रहा, टॉप प्लेस पे रहा आइसलैंड। नेक्स्ट है रिन्यूएबल एनर्जी इंस्टॉलेशन, इसमें भारत तीसरे प्लेस पे रहा है जहाँ पे टॉप कंट्री पे है चाइना। नेक्स्ट है वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत की रैंक है 37th, टॉप प्लेस पे है डेनमार्क। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स की जो ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट की इंडेक्स आई है और उसमें भारत है 54th प्लेस पे, टॉप प्लेस पे है जापान, यूनाइटेड स्टेट्स और स्पेन। तो ये हमें फ्रेंड्स याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच IIT हैज़ डेवलप्ड अ बायो इंस्पायर्ड आर्टिफिशियल मसल फॉर नेक्स्ट जनरेशन स्पेस रोबोट्स? यानी जो नेक्स्ट जनरेशन के स्पेस रोबोट्स हैं उनके लिए बायो इंस्पायर्ड आर्टिफिशियल मसल को कौन सी IIT ने इसको डेवलप किया है, हमें यहाँ पे ये बताना है। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर हो जाएगा IIT कानपुर के द्वारा इसे डेवलप किया गया है। इसे इंस्टीट्यूट स्मार्ट मटेरियल्स स्ट्रक्चर्स एंड सिस्टम लैब में डेवलप किया गया। ये जो आर्टिफिशियल मसल है ना, इनका यूज़ जो है वो इंडियन स्पेस टेक्नोलॉजी को और भी रेनफोर्स यानी उसको और भी सुदृढ़ करने में इसका यूज़ किया जाएगा। ऑल्सो क्रिएट अडेप्टिव रोबोट प्रोस्थीज, तो इनको क्रिएट करने के लिए भी जो आर्टिफिशियल मसल है उनका यूज़ किया जाएगा। अब IIT से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को रिवाइज कर लेते हैं। अभी रिसेंट लार्सन एंड टर्बो ने IIT बॉम्बे के साथ में एक एग्रीमेंट साइन किया टू जॉइंटली परस्यू रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क इन द ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन। तो ध्यान रखेंगे कौन सी IIT है, IIT बॉम्बे। अगला है IIT मद्रास, जो है इसने सेलिब्रेट किया रिसर्च स्कॉलर्स फेस्टिवल। IIT मद्रास ने ही डेवलप किया एक रोबोट जिसका नाम है होमोसेप, जो क्या करेगा, एलिमिनेट करेगा मैनुअल स्कैवेंजिंग इन इंडिया। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच बैंक हैज़ बीन रिकॉग्नाइज्ड एज वर्ल्ड बेस्ट SME बैंक बाय यूरो मनी इन जुलाई 2022? तो सर्वश्रेष्ठ SME बैंक के रूप में अभी किस बैंक को मान्यता दी गई है?
तो सही आंसर है यहाँ पे डीबीएस बैंक। तो फ्रेंड्स डीबीएस बैंक को जो है वो इसकी उपाधि दी गई है और ये दूसरी बार है जब डीबीएस बैंक को ये टाइटल मिला है। 2018 में जो है वो इससे पहली बार ये टाइटल मिला था। 2020 में देखिए जब पेंडेमिक की शुरुआत हुई थी तब डीबीएस बैंक ने जो स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस हैं उनको क्रेडिट रिस्क मैनेज करने में काफ़ी मदद की थी और इसके लिए काफ़ी उन्होंने टेक्नोलॉजीज़ को भी यूज़ किया था और इसी के लिए उनको जो है वो ये जो एसएमई है यानी स्मॉल टू मीडियम एंटरप्राइजेस ये जो वर्ल्ड बेस्ट एसएमई है इसको इसके तौर पर डीबीएस बैंक को रिकॉग्नाइज़ किया गया। डीबीएस बैंक जो है ये सिंगापुर की मल्टीनेशनल बैंकिंग जो है फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन है। इसका हेडक्वार्टर है सिंगापुर में। इसके सीईओ कौन है? पीयूष गुप्ता। और इसकी स्थापना गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के द्वारा की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द ओम्बड्समैन एंड एथिक्स ऑफिसर द बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। यानी जो बीसीसीआई है उसमें लोकपाल और नैतिकता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? सही आंसर है जस्टिस विनीत सरन को अपॉइंट किया गया है। फ्रेंड्स जस्टिस जो विनीत सरन है इन्होंने डीके जैन का स्थान लिया है। जो डीके जैन है ना ये जून 2021 में इनका पूरा जो टर्म है वो एंड हो गया था यानी इनका कंप्लीट हो गया था कार्यकाल। उसके बाद से ये पोस्ट वैकेंट रही लेकिन अब यहाँ पे कौन बने हैं? जस्टिस विनीत सरन जो है वो अपॉइंट किए गए। अब फ्रेंड्स बात होती है बीसीसीआई की तो इसकी फुल फॉर्म ध्यान रखेंगे, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। यानी ये इंडिया में जो क्रिकेट है उसको रेगुलेट करता है। इसकी स्थापना हुई दिसंबर 1928। हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके प्रेसिडेंट है सौरव गांगुली। अगला क्वेश्चन हमारा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ सेबी। तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो कार्यकारी निदेशक बने हैं उनका क्या नाम है? प्रमोद राव इज़ द राइट आंसर। फ्रेंड्स बात करें अगर हम सेबी की तो इसकी स्थापना हुई 12 अप्रैल 1988 में। सेबी का जो हेडक्वार्टर है वो फ्रेंड्स मुंबई में है और इसके चेयरपर्सन है माधवी पुरी बुच। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, विच सिटी हैज़ अनाउंस्ड टू होस्ट द समर ओलंपिक गेम्स 2022। तो जो 2028 में समर ओलंपिक गेम्स होंगे इसकी मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? सही आंसर है फ्रेंड्स लॉस एंजलिस जो है वो इसकी मेज़बानी करेगा। ये जो गेम्स होंगे ना ये 30 जुलाई 2022 तक चलेंगे। अब देखिए यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ओलंपिक गेम्स के साथ साथ में ना पैरालंपिक गेम्स का भी जो है वो आयोजन किया जाएगा 2028 में ही। फ्रेंड्स यहाँ पे हम कुछ और स्पोर्ट्स न्यूज़ को रिवाइज करते हैं। तो देखिए अभी सिंगापुर ओपन टूर्नामेंट हुआ जिसमें पीवी सिंधु ने जीता फर्स्ट सुपर 500 टाइटल। नेक्स्ट नेम है रोहित शर्मा। इन्होंने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया और ये बने पहले कैप्टन जिन्होंने लगातार 13 टी20 इंटरनेशनल मैचेस को जीता है। नेक्स्ट नाम है मोहम्मद शमी। ये सबसे फास्टेस्ट इंडियन बॉलर बने हैं जिन्होंने 150 ओडीआई विकेट्स को कंप्लीट किया। इंडिया के जो ग्रैंड मास्टर हैं डी गुकेश, उन्होंने जीता गिजोन चेस मास्टर का टाइटल। तो फ्रेंड्स ये सभी हमारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे देखिए सभी जो क्वेश्चंस हैं वो हो जाते हैं फिनिश। अब टाइम आता है रिवीजन का क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है रिवीजन। पहला क्वेश्चन है हमारा, डैश हैज़ बिकम द मेजर पोर्ट फर्स्ट मेजर पोर्ट ऑफ द कंट्री टू बिकम 100% लैंडलॉर्ड पोर्ट। तो इसका आंसर क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। साथ ही साथ में देखिए आप लोग अपने आंसर्स को करते रहिए जिससे आपको अच्छे से रिवीजन यहाँ पे हो जाएगा आप लोगों का। अगला है, विच यूनियन मिनिस्टर हैज़ लॉन्च्ड रेपो पे अ मोबाइल इलेक्ट्रिक चार्जिंग प्लेटफॉर्म। इसे किसने लॉन्च किया है? नारायण राणे जी ने। इंडिया का जो पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड डिजिटल लोक अदालत है इसे कौन से स्टेट में लॉन्च किया गया या इसे कौन से स्टेट में शुरू किया गया? सही आंसर है राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु टुक द ओथ ऑफ ऑफिस एंड सेक्रेसी एज अ मेंबर यूपीएससी। यूपीएससी के सदस्य के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ किसने ली है? सही आंसर है राज शुक्ला। नेक्स्ट है, विच कंट्री हैज़ इमर्ज्ड एज अ टॉप लेंडर टू श्रीलंका इन द फर्स्ट 4 months ऑफ 2022।
तो श्रीलंका के लिए जो शीर्ष ऋणदाता के रूप में उभरा है वो कंट्री कौन सी है? इंडिया। नेक्स्ट देखिए, बुक का नाम है धर्म ऑफ जस्टिस इन द संस्कृत एपिक्स डिबेट्स ऑन जेंडर वर्ण एंड स्पीशीज। ये बुक किसने लिखी है? तो मैंने आपको याद कराया था कि इसे हम याद कैसे कर सकते हैं। देखो, जब भी जस्टिस या धर्म की बात होगी या जेंडर की बात आती है तो लोग बहुत ज़्यादा रूठ जाते हैं, क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक्स होते हैं। तो रूठ यानी रूथ वनिता ने जो है वो पुस्तक लिखी है। इसके बाद देखिए, विच स्कीम हैज़ बीन फॉर्मुलेटेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर क्लीनिंग ऑफ सीवर्स एंड सेप्टिक टैंक्स इन जुलाई 2022। इसके लिए जो योजना तैयार की गई है उसका नाम है नमस्ते स्कीम। अगला क्वेश्चन है, इन शूटिंग हु हैज़ क्रिएटेड हिस्ट्री बाय बिकमिंग द फर्स्ट इंडियन शूटर जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता मेंस की स्कीट इवेंट में ISSF वर्ल्ड कप, जो कि कहाँ पे हो रहे हैं? चांगवान, साउथ कोरिया में। तो इनका आंसर है मेराज अहमद खान। नेक्स्ट है, डैश हैज़ डेवलप्ड एन AI टेक्नोलॉजी टू ट्रीट वाटर इन इट्स सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स इन जुलाई 2022। तो इस AI टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा। इसके बाद जुलाई 2022 में किस देश के द्वारा FIH वुमेन्स हॉकी वर्ल्ड कप का टाइटल जीता है? ये टाइटल जीता है नीदरलैंड ने, और नीदरलैंड ने इसमें डिफीट किसे किया है फ्रेंड्स? ध्यान रखेंगे, अर्जेंटीना को इसमें डिफीट किया, और ये 15वें नंबर का जो है इसका एडिशन हुआ। अगला क्वेश्चन है, वेयर हैज़ द इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस क्रिएटेड इट्स फर्स्ट माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग सेंटर इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया? तो नॉर्थ ईस्ट इंडिया का ये पहला माउंटेन वॉरफेयर ट्रेनिंग सेंटर है, और इसे क्रिएट किया गया है कहाँ पे? डूमबांग में। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे कंप्लीट रिवीजन। अब चलिए कुछ स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस कर लेते हैं जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाती हैं। पहला क्वेश्चन है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया ये बुक है, ये बुक किसने लिखी है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। नेक्स्ट है, ग्रेविटेशनल जिसे हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण, इसकी खोज किसने करी? न्यूटन ने, न्यूटन के द्वारा इसकी खोज की गई। हु इज़ द फर्स्ट इंडियन टू रिसीव नोबेल प्राइज़? सबसे पहले जो नोबेल प्राइज़ किसे मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। हु प्लेड गांधीज रोल इन द फिल्म गांधी? तो गांधी जो मूवी आई थी ना, इसमें गांधी जी का जो रोल प्ले किया वो किसने किया था? बेन किंग्सले ने। टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है 5 सितंबर को। व्हेन वॉज द न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप्ड ऑन जापान? तो जापान में देखिए हिरोशिमा और नागासाकी पर न्यूक्लियर बॉम्ब गिराए गए थे। कब गिराए गए थे? 1945 में। इसके बाद देखिए, हु स्टार्टेड द भूदान मूवमेंट? तो जो भूदान आंदोलन है ये विनोबा भावे ने शुरू किया। इंडिया में इंग्लिश एजुकेशन को किसने इंट्रोड्यूस किया, किसने शुरू किया? आंसर है लॉर्ड मैकाय। हु इज़ नोन एज फ्लाइंग सिख? फ्लाइंग सिख के नाम से किसे जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, आंसर है मिल्खा सिंह जी को। तो कंप्लीट हो गए हमारे स्टैटिक क्वेश्चंस भी। अब कल मैंने आप लोगों से फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा था कि हियर योरसेल्फ जो बुक है वो किसने लिखी? आंसर है प्रेम रावत। सेकंड था, सीमा टूरिज्म जो स्कीम है इसे इनॉग्रेट किया है होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने। तो आप सभी ने बिल्कुल करेक्ट आंसर करे हैं। आज के हमने कमेंट्स रखे हैं प्रदीप दास, प्रिया एंड त्यागरी अश्विनी। थैंक यू सो मच गाइस कि आप लोग सभी बहुत रेगुलर स्टूडेंट्स हैं और आप लोग रेगुलर ही कमेंट करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप छोड़ते नहीं हैं कोई भी क्वेश्चंस। इसी तरीके से अगर आप कंटिन्यू रखेंगे तो देखना आपकी हर एक चीज़, आपके लीजिए हर एक करंट अफेयर्स आपका बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो आज के क्वेश्चंस की बात करें, पहला, इंडिया का जो पहला मंकी पॉक्स केस है ये कौन से स्टेट में दर्ज किया गया? तो ये बताइएगा, स्टेट के साथ साथ कैपिटल और CM गवर्नर ज़रूर बताया करें। इसके बाद देखिए, कोर्ट के ऑर्डर्स की फास्टर ट्रांसमिशन के लिए जो फास्टर नाम का सॉफ्टवेयर है इसे लॉन्च किसने किया? तो फ्रेंड्स, इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आप मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी, आपको यहाँ से काफ़ी सारी नॉलेज मिली है, तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि लाइक ज़रूर किया करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब दी चैनल ताकि हम और भी स्टूडेंट्स को यहाँ से जोड़ सकें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।